दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। जैसा कि पिछले 3 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया था अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के मुद्दे पर, तो आज सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के ही मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब घोटाला किया है, उस मामले में अंतरिम जमानत के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की आज सुनवाई हुई, जिसमें तमाम चीज़ें हुई। लास्ट में जो खंडपीठ थी, जजों की जो खंडपीठ थी, वो बिना कोई फैसला सुनाए वहाँ से उठकर चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्वनांचल न्यूज। पिछले 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के पक्ष में अपनी बातों को रखा था और उन्होंने कहा था कि आप 7 तारीख को, दोनों पक्षों को उन्होंने कहा था कि आप अगले 7 मई को आइए और हम जो है अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के मामले में सुनवाई करेंगे, बात करेंगे। आज सारी बातें हो गई। आज खंडपीठ ने दोनों पक्षों की बातों को सुना। पहले तो एक पक्ष की बात सुना उन्होंने, अरविंद केजरीवाल के जो अधिवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी बातों को सुना और यहाँ तक कि इस खंडपीठ ने पूरा का पूरा मन बना लिया था अरविंद केजरीवाल को आज जमानत देने के लिए, और उन्होंने जमानत देने की तमाम तय शर्तों को भी अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता के सामने रख दिया था, जिसमें शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि न्यायालय यह नहीं चाहता कि वह अंतरिम जमानत मिलने पर सरकारी कामकाज करें। अगर आपके मुवक्किल सरकारी कामकाज करते हैं तो यह हितों का टकराव होगा और हम ऐसा नहीं चाहते। सिंघवी ने पीठ को आश्वासन दिया कि वह केजरीवाल को मामले में अंतरिम जमानत मिल जाती है तो वह आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी कोई फाइल नहीं देखेंगे। ये पूरा का पूरा आज मामला हुआ है और कोर्ट ने यह भी अरविंद केजरीवाल को हिदायत दे डाली है, अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता हैं, उनके माध्यम से कि दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित जो भी फाइलें हैं वो अरविंद केजरीवाल नहीं देखेंगे और दिल्ली सरकार से संबंधित जितनी भी फाइलें हैं वो अरविंद केजरीवाल कतई नहीं छुएंगे। इसका मतलब यह है कि सरकारी कामकाज अरविंद केजरीवाल नहीं देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये जो खंडपीठ है सुप्रीम कोर्ट की, वह अरविंद केजरीवाल को अगर अंतरिम जमानत दे रही है तो सिर्फ और सिर्फ जो लोकसभा का आम चुनाव चल रहा है उसके प्रचार और प्रसार के लिए ही दे रही है। इस खंडपीठ का ये कहना था। तो वहीं पे दिल्ली जो ईडी के अधिवक्ता हैं, ईडी के अधिवक्ताओं के द्वारा जो है उनकी जमानत याचिका या उनकी जमानत का, अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया गया और ये कहा गया कि अदालत नेताओं के लिए अलग श्रेणी नहीं बना सकती। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से कहा कि देश में इस समय सांसदों से जुड़े करीब 5000 मामले लंबित हैं। क्या उन सभी को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा? क्या एक किसान का महत्व किसी नेता से कम है जिसके लिए फसलों की कटाई और बुआई का मौसम है? और ईडी के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अगर केजरीवाल ने जांच में सहयोग किया होता तो उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने 9 समन की अवहेलना की। उन्होंने कहा कि यह धारणा बड़ी सफलता के साथ पैदा की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है, लेकिन उन्हें चुनाव से ऐन वक्त पहले जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा कहना था ईडी के अधिवक्ताओं के द्वारा। और ईडी ने कोर्ट से यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल साल 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान 7 स्टार ग्रैंड हयात होटल में ठहरे थे और होटल के बिल का भुगतान चन्नप्रीत सिंह के द्वारा किया गया था। चन्नप्रीत सिंह पर आरोप है कि गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए उन्हें ही कथित तौर पर फंड मिला था। तो ये सब सारा जो है सारी बातें हो चुकी थी आज सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरह से मन बना लिया था। पूरी सुनवाई होने के बावजूद भी फर्स्ट मीटिंग तक में लंच से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये मन बना लिया था कि अरविंद केजरीवाल को शर्तों के आधार पर आज जो है सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती। और किस बेस पे मिलती? सिर्फ इस बेस पर मिलती कि
देश में आम लोकसभा का चुनाव चल रहा है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते, एक राजनेता होने के नाते उनका अधिकार बनता है कि अपनी पार्टी के लिए चुनाव में प्रचार प्रसार कर सकें। तो क्या अगर न्यायालय के द्वारा इस तरह का जमानत दिया जाता है किसी राजनेता को, तो क्या एक एग्जाम्पल सेट नहीं होगा समाज के लिए? समाज में तो तमाम लोग हैं जो किसी न किसी आरोप में बंद हैं, कैद हैं, और तमाम तो लोग ऐसे हैं जो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। तो क्या उनके यहाँ कोई कार्य नहीं है? तमाम किसान ऐसे हैं जो जेल में बंद हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो जेल में बंद हैं, तमाम बिजनेसमैन ऐसे हैं जो जेल में बंद हैं। तो उनके कार्यों के आधार पर उनको भी जमानत दे देनी चाहिए। क्या एक आम आदमी और एक राजनेता, चाहे वो राजनेता हो चाहे किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उन दोनों के बीच में इतना बड़ा डिफरेंसेस जुडिशरी कैसे कर सकती है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा जुडिशरी सिस्टम किस तरफ जा रहा है? क्या एक आम आदमी और एक राजनेता में एक मतभेद या एक तरह का डिफरेंसेस पैदा नहीं कर रही है जुडिशरी? अगर देखा जाए, अगर आज के क्रियाकलापों को, आज के सुप्रीम कोर्ट में जो भी बातें हुई, हालांकि अरविंद केजरीवाल को आज तो सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिला, आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 9 तारीख को हम फिर से सुनवाई करेंगे। अगर 9 तारीख को समय नहीं मिलता है तो अगले सप्ताह में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका के ऊपर फिर से सुनवाई करेंगे। तो जब अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई किया जा सकता है सिर्फ इस आधार पर कि देश में आम लोकसभा चुनाव है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, तो क्या एक आम आदमी में और एक राजनेता में ये फर्क जुडिशरी भी करने लगी? अगर कोई आम इंसान दोनों के बीच में अगर इतना बड़ा फर्क करता तो एक बात समझ में आती, लेकिन देश का सिस्टम जो है, देश का संविधान जो है, वो चाहे आम आदमी हो चाहे खास हो, सबके लिए बराबर होता है। और अगर देश के लोगों की बात किया जाए तो देश में आम लोगों की ये धारणा होती है कि जुडिशरी सिस्टम जो होता है भारत का, वो चाहे आम हो चाहे खास, किसी के लिए भी अलग नीति या नीयत से काम नहीं करती है। तो फिर अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा क्यों? बहरहाल इस मुद्दे पर आप सभी की राय बहुत आवश्यक है। इस मुद्दे पर आप सभी अपना राय दीजिएगा और अब ये देखना है कि 9 तारीख को या आने वाले अगले सप्ताह में जुडिशरी, हमारा सुप्रीम कोर्ट, अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज करता है या फिर उन्हें अंतरिम जमानत मिलती है सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर कि देश में आम लोकसभा चुनाव है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह का डिफरेंसेस जो है, इस तरह का अंतर अब आम आदमी और ख़ास आदमी में हमारा जुडिशरी सिस्टम भी करने लगा है। ये देखने को इस फैसले के बाद मिल जाएगा और एक नया एग्जाम्पल देश में सेट होने वाला है। इस मुद्दे पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, जो भी राय हो, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।